नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। यानी एक ऐसा शो जो हमने खास महिलाओं के लिए डिजाइन किया है। आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग विमेन है, सभी हमारे इस खास शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकती हैं। एसएमएस और ईमेल के जरिए आप हमारे शो के साथ जुड़ सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। ये एसएमएस करने का तरीका है। इसके साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकती है she@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू द शो। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर सुनीता सिंह ग्रेटर नोएडा यूपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वागत है सुनीता आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम। मेरी बेटी 3 साल की है और वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल है जी। तो उसके लिए मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? जी जयंत जी, इनकी 3 साल की डॉटर है और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है। वो जानना चाहती हैं उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, उसके लिए इन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? Deepali, first I would like to wish all your viewers a happy Diwali. जी। Second, सुनीता जी, surely ये जो आप your daughter's problem is something which will affect you both emotionally and financially. आप ये सोच रहे हैं कि उनके लिए थोड़ा इन्वेस्ट करें, लेकिन उसके पहले आपको 2 बहुत जरूरी चीजें करनी होंगी। पहले है कि यू हैव टू सी फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट हर फ्यूचर बियॉन्ड द एज ऑफ 20 और 25। यूजुअली जब हम लोग बच्चों के लिए कुछ सेविंग्स करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि अराउंड वो 21 से अप टू 25 के बाद वो आत्मनिर्भर होंगे और हम उनके लिए कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके बच्ची के शायद आपको उससे एक ज्यादा टाइम होराइजन का सोचना पड़ेगा जी। तो इसके लिए फर्स्ट व्हाट आई सजेस्ट इज यू टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद हर एज दी बेनिफिशियरी। क्योंकि अगर आपको और आपके हस्बैंड को कुछ होगा तो एटलीस्ट उनको फाइनेंशियल तकलीफ नहीं होनी चाहिए जी। तो LIC का एक अच्छा पॉलिसी है, LIC जीवन आधार जी, जिसमें आप अपने बच्ची को बेनिफिशियरी बना सकते हैं। और ये पॉलिसी का स्पेशलिटी ये है कि अगर आपको कुछ होगा तो जो भी पॉलिसी का अमाउंट है 20% आपके बच्ची को एक लमसम में मिलेगा और बाकी जो अमाउंट है वो एक मासिक आमदनी में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर हर एंटायर लाइफ। तो ये एक अच्छा है। और दूसरा एक इनकम टैक्स का सेक्शन है 80DDA, उसके तहत आपको जो प्रीमियम आप भरते हो अप टू 20,000 रुपीज का आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा जी। तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली आपको ये पॉलिसी लेनी चाहिए जी। सेकेंड इज की सी इवन दो शी इज डिफरेंटली एबल्ड, यू शुड निग्लेक्ट हर स्कूलिंग, क्योंकि ऐसे स्पेशल नीड्स के बच्चों का भी स्कूल्स होते हैं तो आपको इमीडिएटली उसमें उनको दाखिल करना चाहिए बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट शी मे हैव सम अदर टैलेंट्स व्हिच मे कम आउट। और ये दोनों चीज करने के बाद आपको ये भी एक देखना चाहिए कि एक गार्डियन आप अपॉइंट करें आपके बच्ची के लिए, सम पर्सन हु इज ट्रस्टेड एंड हु इज विलिंग टू लुक आफ्टर इन केस यू आर नॉट देयर। तो देयर आर सम गुड लॉयर्स हु विल हेल्प यू फाइंड ड्राफ्ट सच एग्रीमेंट्स। फाइनली आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, आप जो 15,000 पर ईयर जो सोच रहे हो, यू कैन इन्वेस्ट इट इनटू 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। एक है HDFC का सेंसेक्स प्लस, दूसरा है DSP इक्विटी फंड एंड थर्ड इज IDFC प्रीमियर इक्विटी। सो इन ईच यू कैन इन्वेस्ट 5,000 रुपीज। लेकिन ये करने से पहले आप ये देख लेना कि आपके बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इंश्योरेंस एज वेल एज द स्कूलिंग, वो आप पहले देख लें जी। यानी सुनीता, सबसे पहला सजेशन आपके लिए है कि एक जीवन बीमा आप लीजिए। LIC जीवन आधार यहाँ पर सजेस्ट की है जयंत पाई ने। यहाँ पर आप LIC जीवन आधार खरीदें क्योंकि इसमें हैंडीकैप डिपेंडेंट्स के लिए स्पेशली पॉलिसी डिजाइन की गई। क्या कुछ बेनिफिट्स है वो भी उन्होंने बताया। इसके अलावा आप एक स्कूल देखिए जो स्पेशली मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि उनको ट्रेन किया जा सके। और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आप प्रोवाइड करना चाहती हैं अपनी डॉटर को, उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती है। 3 म्यूचुअल फंड यहाँ पर जयंत जी ने आपको सजेस्ट किया, HDFC सेंसेक्स प्लस है, DSPBR इक्विटी और IDFC प्रीमियर इक्विटी। SIP के जरिए आप इनमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर निशिल अग्रवाल मोतिहारी बिहार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है निशिल आपका मनी मैटर्स में। पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, सबसे पहले हैप्पी दीपावली। थैंक यू, आपको भी।
मैडम मेरा सवाल है कि मैं 12,000 अगर हर महीना गोल्ड फंड में डालती हूँ जी, तो वो 20 साल में उसका रिटर्न क्या होना चाहिए जी, और कौन कौन से फंड में डालना चाहिए मुझे? जी। जयंत जी, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, गोल्ड फंड में 12,000 रुपए हर महीना ये इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं। जानना चाहती हैं 20 साल का अगर ये होराइजन लेकर चलती हैं तो कितना रिटर्न ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं? एक्चुअली लास्ट 10 साल का जो एवरेज है गोल्ड का वो अराउंड 17 to 18% का रिटर्न है, लेकिन उसके पहले का जो रिटर्न है वो अराउंड 8 to 10% है। तो हम लोग ये अगर मान के चले कि आगे गोल्ड अराउंड 8 to 10% रिटर्न ही देगा तो भी काफी है। सेकेंड इज आपको ये 12,000 पर मंथ अगर गोल्ड फंड में ही निवेशित करना है तो रिलायंस, कोटक और एसबीआई और अभी एचडीएफसी ने भी एक गोल्ड फंड लॉन्च किया है। तो ये 3-4 फंड्स हैं, सभी इक्वली अच्छे हैं क्योंकि सभी जो फंड्स हैं उनके ही गोल्ड ईटीएफ्स में ये पैसा निवेशित करते हैं। तो इन चारों में से आप कोई चूज कर सकते हो। लेकिन दूसरा, क्योंकि आपका 20 साल का नजरिया है, मुझे लगता है कि थोड़ा आप अगर इक्विटी के और भी देखें तो अच्छा है। कोई भी अच्छा इक्विटी लार्ज कैप फंड आप थोड़ा अमाउंट उसमें भी निवेशित करें तो अच्छा है। जी, यानी निश्चल गोल्ड फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं तो आप कर सकते हैं रिलायंस गोल्ड सेविंग, कोटक गोल्ड फंड, एसबीआई गोल्ड फंड। कुछ ये गोल्ड फंड है जो बाजार में मौजूद हैं और आप अच्छा रिटर्न यहां से कमा पाएंगी। लेकिन यहां पर एक सलाह जो एनजी की ये है, क्योंकि आपका नजरिया 20 साल का है और काफी अमाउंट है जो आप पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए, तो ऐसे स्टेज में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी कुछ ऑप्ट करने चाहिए ताकि आप अच्छा रिटर्न कमा पाएं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर दर्शना बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है दर्शना आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल है कि मेरे पास म्यूचुअल फंड है, कोटक टैक्स सेवर फंड है, ग्रोथ फंड जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज ग्रोथ फंड है जी, रिलायंस एजाइल टैक्स फंड है जी, एसबीआई टैक्स एडवांटेज फंड है और यूटीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज ग्रोथ फंड है। जी। तो मुझे जानना है कि ये सब में से कौन से फंड फिलहाल मुझे कंटिन्यू करने के और किनसे मैं निकल जाऊं, और कोई फंड सजेस्ट कीजिए जो मैं ले सकूं। जी, दर्शना आपने इन सभी म्यूचुअल फंड्स में लम सम इन्वेस्ट किया है वन टाइम? हाँ, वन टाइम इन्वेस्ट किया है मैंने जब भी लिया था तभी 1000 यूनिट किए थे और 10 रुपीज कुछ पर यूनिट ये था उनका इन्वेस्ट प्राइस था। जी, बिल्कुल। जयंत जी, दर्शना का पोर्टफोलियो है जो इन्होंने 2009 में बनाया था। कुछ फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, टैक्स सेविंग फंड्स भी हैं जिनमें लमसम इन्होंने इन्वेस्ट किया है। क्या सलाह होगी आपकी? एक्चुअली क्योंकि उन्होंने 2009 में इन्वेस्ट किया है तो एटलीस्ट 2012 तक ये लॉक्ड इन रहेंगे, तो दोज फंड्स वी कैनॉट डू एनीथिंग। लेकिन जो भी ये 4 फंड्स हैं, चारों एवरेज परफॉर्मेंस है, तो मुझे लगता है कि जैसे वो लॉक इन से निकलते हैं इमीडिएटली इनको रिडीम करके आप कोई दूसरे अच्छे फंड्स में निवेश कर सकते हो। 3 अच्छे फंड्स जो है, एक है फ्रैंकलिन ब्लू चिप जो एक लार्ज कैप फंड है, सेकंड है फिडेलिटी इक्विटी फंड जो एक लार्ज टू मिड कैप है, और थर्ड है प्योर एक मिड कैप फंड है एचडीएफसी मिड कैप। तो ये चारों से, क्योंकि उन्होंने लमसम किया तो सेम डेट पे सभी वो लॉक इन से निकलेंगे, तो इमीडिएटली वो रिडीम करके ये तीनों फंड्स में इक्वली वो निवेश कर सकते हैं। रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जब से लॉन्च हुआ है तब से एक अंडर परफॉर्मर ही रहा है जी, तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली उनको ये लॉस बुक करके रिडीम करना चाहिए। और रिलायंस के बाकी अच्छे फंड्स हैं उसमें वो स्विच कर सकते हैं। एक ऑप्शन है रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जी, सेकंड है रिलायंस रेगुलर सेविंग्स इक्विटी। ये दोनों में से किसी एक में वो इमीडिएटली स्विच कर सकती है। जी, यानी दर्शना यहाँ पर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है आपके पोर्टफोलियो में। जो 3 टैक्स सेविंग फंड्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल हैं, इनमें यहाँ पर सलाह ये है कि 3 साल का लॉक इन, क्योंकि एलएसएस में होता है, तो आप 3 साल का लॉक इन खत्म होने के बाद 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, फिडेलिटी इक्विटी और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, ये फंड अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो लॉन्च के समय से ही इसका परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रहा है, तो यहां से आपको सलाह है कि आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में स्विच कर सकती हैं। तो कुछ एक्सचेंजेस अपने पोर्टफोलियो में आप लागू कर सकती हैं और लंबी अवधि का नजर रखें, अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से मॉनिटर करते रहिए। और अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए मनी मैटर्स।
महिलाओं के लिए तैयार किए गए इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे शो में शामिल होना चाहती हैं, निवेश की शुरुआत करना चाहती हैं या फिर मौजूदा निवेश आपका कैसा है, एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहती हैं, तो एसएमएस और ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकती है। एसएमएस करने के लिए श्री लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती है shri@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर मेंशन करें। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर रश्मि कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है रश्मि आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? हेलो, मैं रश्मि सुल्ताना बोल रही कोलकाता से जी। मेरे बेटा का नाम ईवान है जी, जो 3 महीने का है। उसके लिए मैं 5000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। जी, 5000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं? नहीं, वन टाइम पेमेंट जी। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। जी, तो इसके लिए मेरे को पूछना था मैंने। जी जयंत जी अपने बेटे के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है। फिलहाल काफी छोटी राशि है जो निवेश करना चाहती है, 5000 रुपए हैं। उसको ये कहाँ पार करे, लंबी अवधि का इनका नजरिया है? वो कोई 2 अच्छे इक्विटी फंड्स देख सकती हैं जी। मेरी राय में 2 अच्छे फंड्स है। एक है डीएसपी टॉप 100 जो एक लार्ज कैप फंड है, और दूसरा है एचडीएफसी टॉप 200 जिसमें थोड़े मिड कैप्स भी शामिल है। जी, तो दोनों अगर वो 2500 ईच इन्वेस्ट करे तो इट्स ओके। तो बाद में हर साल में वो एक बार इनको रिव्यू कर सकती है। जी जयंत जी, क्योंकि ये बिगनर है म्यूचुअल फंड्स में, तो तरीका क्या होगा निवेश करने का? हाँ, अगर उनका बेटा तो माइनर होगा तो शी विल हैव टू इन्वेस्ट इन हर ओन नेम एज द गार्डियन। सी देयर आर 2 ऑप्शंस। एक वो बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट कर सकती है विद हर एज द गार्डियन, और शी कैन जस्ट इन्वेस्ट इन हर ओन नेम एंड शी कैन गिफ्ट इट टू हर सन एट अ लेटर स्टेज। जी, इन बोथ द केसेस उनको 2-3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। एक है उनका पैन कार्ड चाहिए होगा, प्लस एक म्यूचुअल फंड्स के लिए एक स्पेशल नंबर शी हैज टू गेट। इट्स कॉल्ड द KYC, नो योर क्लाइंट नंबर। तो इसके लिए वो एक वेबसाइट है कैम्स ऑनलाइन करके, वहां से वो फॉर्म डाउनलोड करके कैम्स के ऑफिस में दे सकती है एंड विद इन 7-8 डेज उनको वो नंबर मिल जाएगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ये नंबर मिलने के बाद पैन और KYC दोनों नंबर्स वो फॉर्म में उनको मेंशन करने पड़ेंगे। जी, और देन इट्स वेरी सिंपल। देन शी हैज टू गो थ्रू द रेगुलर प्रोसेस। शी कैन आइदर गो थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर और गो ऑन हर ओन बाय डाउनलोडिंग द फॉर्म्स फ्रॉम द वेबसाइट्स ऑफ HDFC एंड DSP। यानी रश्मि, क्योंकि आपका नजरिया जो है वो लंबी अवधि का है, तो ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप चुन सकती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्या तरीका होगा वो भी जयंत जी ने आपको बताया। 2 फंड्स यहां पर आपको सजेस्ट किए हैं, DSPBR टॉप 100 और HDFC टॉप 200। लेकिन सलाह आपके लिए ये भी है कि क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो ऐसे केस में आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने निवेश को नियमित रूप से मॉनिटर करती रहें। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर शालिनी थाने से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है शालिनी आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? हाँ जी, मैं शालिनी बोल रही हूँ। मेरा सवाल है कि मेरा निवेश जो है उसका उद्देश्य शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और कंटिन्यू अलग अलग है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे गोल्ड ETF के साथ जाना चाहिए या गोल्ड सेविंग फंड के साथ? और अगर सेविंग फंड के साथ तो कौन सा फंड मेरे लिए अच्छा रहेगा? जी, छोटी अवधि के नजरिए से आपका क्या मीनिंग है? आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं, 2 साल, 3 साल? अगर आप इस बारे में कुछ बता पाए। हाँ जी, मैं 2 साल की जी करना चाहती हूँ। जैन जी, 2 साल का इनका नजरिया है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं, जानना चाहती हैं ETF में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर गोल्ड फंड इन्हें चुनने चाहिए? शालिनी, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप ETF में निवेश करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि गोल्ड सेविंग्स फंड में वो वही करते हैं जो आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू करते हो। क्योंकि सपोज आप रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड में निवेश करोगे तो रिलायंस अपने ही गोल्ड ETF में निवेश करेगा, लेकिन वो लोग एक्स्ट्रा 0.75% का फंड मैनेजमेंट चार्ज लेते हैं। जी, अगर आपके पास ब्रोकर अकाउंट नहीं है तो 3-4 अच्छे गोल्ड सेविंग्स फंड्स हैं, जैसे रिलायंस का है, कोटक है, SBI या HDFC। इन चारों में से कोई आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड सेविंग्स जो ETFs है उनमें रिटर्न्स में ज्यादा फर्क नहीं है। जी, तो फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस के गोल्ड सेविंग्स फंड में निवेश करोगे तो वैसे भी वो उनके ETF में डालेगा। तो और ये क्योंकि आपका 2 साल का नजरिया है वो ठीक है, आप इसमें निवेश कर सकते हो, लेकिन गोल्ड ने हाल ही में काफी फ्लक्चुएशन दिखाया है रिटर्न्स में। तो ये भी हो सकता है कि आपको, क्योंकि आपका नजरिया काफी लंबा नहीं है, आपको थोड़ा लॉस भी शायद हो सकता है, बट इट इज ओके। लाइक क्योंकि आपका पहले मुझे लगा कि आपका नजरिया सिर्फ 2-3 महीने का है,
लेकिन अगर 2 साल का है तो आप इसमें अभी इसे एक लमसम में या SIP के रूप में निवेश कर सकते हो। जी, यानी शालिनी, आपका क्योंकि नजरिया 2 साल का है तो ऐसे केस में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। गोल्ड फंड और गोल्ड ETF दोनों ही आप निवेश के लिए चुन सकती हैं। यहाँ पर अगर आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो रिलायंस गोल्ड सेविंग है, इसके अलावा SBI गोल्ड फंड है, कोटक गोल्ड फंड है, कुछ गोल्ड फंड बाजार में मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, तो आप गोल्ड ETF में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बेहतर है निवेश के लिए। लेकिन हम दूसरे इन्वेस्टर्स को ये सलाह देना चाहेंगे जिनका नजरिया 1 साल से कम होता है, उनके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने की यहाँ पर सलाह नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर मौसमी मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मौसमी, आपका मनी मैटर्स में क्या है आपका सवाल? जी हाँ, थैंक यू। अच्छा, मेरा ये सवाल है, मेरे पास करीबन 50,000 प्लस का लूज मनी है, तो आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। कौन सा फंड मेरे लिए सही रहेगा? जी, मुझे ये सलाह चाहिए। और होराइजन कितना होगा आपका? टाइम होराइजन कितना इन्वेस्ट? टाइम होराइजन अप टू 3 इयर्स। जी, 3 साल का नजरिया है जयंत जी। 50,000 रुपए का लमसम अमाउंट है इनके पास, जो ये म्यूचुअल फंड्स में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना चाहती है। कौन से फंड्स इनको चुनने चाहिए 3 साल का नजरिया होने पर? Maushami, what I suggest is you divide this amount of 50,000 into 2 parts. 25,000 आप कोई डेट फंड में निवेश कर सकते हो एक लमसम में, और दूसरा जो पार्ट है 25,000 का, वो आप और 2 भागों में डिवाइड कीजिए, 12,500 ईच, और आप 2 बैलेंस फंड्स में निवेश कीजिए। सो 2 गुड डेट फंड्स which I could suggest are one is Birla Sun Life medium term debt fund and second is SBI dynamic bond fund. तो इन दोनों में से किसी एक में आप डायरेक्ट 25,000 अभी निवेश कर सकते हो। जी। दूसरा आपको आपका जो बैलेंस फंड्स का के जो रिकमेंडेशंस है वो है DSP बैलेंस फंड एंड HDFC बैलेंस फंड। जी। सो यू कुड इन्वेस्ट 12,500 ईच इनटू बोथ दीज इन अ लंप सम राइट नाउ। जी। आई एम नॉट सजेस्टेड एनी इक्विटी फंड्स क्योंकि आपका नजरिया अराउंड 3 साल का है इसके लिए। जी। मौसमी, क्योंकि आपका नजरिया महज सिर्फ 3 साल का है तो यहाँ पर जैन जी ने आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड और बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। अगर आपका नजरिया 5 साल या फिर उससे ज्यादा होता तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती थी। यहाँ पर अपने 50,000 का जो लमसम अमाउंट है इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकती हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड एक चुन सकते हैं जिसमें 25,000 रुपए का अमाउंट आप पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बैलेंस फंड चुन सकती हैं और वहां पर आप 12,500 रुपए इन्वेस्ट कर सकती हैं। और अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कुछ और कॉलर्स को अपने शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। मनी मैटर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे शो के साथ जुड़ना चाहती हैं तो SMS और ईमेल कर सकती हैं। SMS करने के लिए शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। यह SMS करने का तरीका है। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। तो SMS और ईमेल के जरिए आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। और अगला ईमेल है जयंत जी हमारे पास डेजी का न्यू दिल्ली से। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड्स में। ये 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है म्यूचुअल फंड्स में। इसके अलावा जो मौजूदा इनकी इन्वेस्टमेंट है उसमें PPF है जिसमें 70,000 पर ईयर ये इन्वेस्ट कर रही है। LIC जीवन आनंद पॉलिसी है इनके पास जहां ये 68,000 ईयरली प्रीमियम पे कर रही हैं। अविवा का लाइफ इंश्योरेंस है जहां ये 12,000 रुपए का ईयरली प्रीमियम पे कर रही हैं। और FD भी है इनके पास 60,000 रुपए ईयरली वहां इनका इन्वेस्टमेंट है। तो मौजूदा निवेश इनका जो है वो डेट की तरफ ज्यादा है और अब इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। मौजूदा निवेश को ध्यान में रखते हुए इनको म्यूचुअल फंड्स कौन से चुनने चाहिए, क्या सलाह होगी आपकी? डॉक्टर, मैंने आपका ईमेल पढ़ा है तो उसमें आपने ये भी कहा है कि पहले आपने कोई म्यूचुअल फंड में निवेश किया था लेकिन आप कंपनी नहीं थी, इसके लिए आपने जल्दी उसको बेच दिया। एक्चुअली वो जो स्कीम आपने चूज किया था ICICI का डायनामिक फंड एक बहुत ही अच्छा फंड है, लेकिन मुझे लगता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो फंड है क्या। इसके लिए आप थोड़ा डर के आपने तभी बेच दिया जब एक्चुअली आप वो रख सकती थी। एनीवे, इट्स गुड दैट यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन नाउ एंड ऑल्सो मार्केट्स ने काफी अच्छा करेक्शन दिया है ऊपर से, तो ये एक अच्छा टाइम है इक्विटी में निवेश करने का। और दूसरा, जैसे दीपाली ने कहा कि आपके पास काफी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है तो आई डोंट थिंक यू शुड इन्वेस्ट मोर इन डेट। ये जो 10,000 का जो अमाउंट है आप पहली बात तो SIP के थ्रू निवेश करें, बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट इन लंप सम देन यू ऑलवेज देयर इज मोर फियर। जी। ये जो 10,000 है आप इक्वली 5,000 में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें। और 2 अच्छे फंड्स है मेरी राय में, एक है HDFC का सेंसेक्स प्लस जो एक लार्ज कैप फंड है, और दूसरा है फिडेलिटी इक्विटी फंड
तो ये दोनों अच्छे फंड्स है, दे आर वेल मैनेज्ड। जी। तो आई डोंट थिंक यू हैव टू कीप लुकिंग एट इट ऑन अ डेली बेसिस। आप साल में एक बार इनको रिव्यू करते रहे एंड जस्ट कीप इन्वेस्टिंग इन अ डिसिप्लिन वे, बिकॉज मार्केट में तो उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे। जी। सो यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। दैट्स वेयर दी मंथली SIPs विल हेल्प यू। जी, यानी डेजी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप चुन सकते हैं। यहाँ पर 2 फंड सजेस्ट किए जयंत जी ने आपको, HDFC सेंसेक्स प्लस और फिडेलिटी इक्विटी। लेकिन सलाह आपके लिए है कि अगर शॉर्ट टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न दिखाता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। अपने इन्वेस्टमेंट में आप लंबी अवधि का नजरिया रखें और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते रहें, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, ईयरली बेसिस पर। और आज इतने ही कॉलर्स शो में शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो फिलहाल मनी मैटर्स फॉर विमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।